जी हाँ, आज हम आए हैं नरसिम्हा और हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में, जिसका इतिहास जो है वो 200 से 250 साल पुराना है। जब बीमारी होती है तो हम अक्सर डॉक्टर को याद करते हैं और उनके आसपास जो है कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। कुछ बीमारी इलाज वाली होती हैं तो कुछ बेइलाज भी कहलाई जाती हैं। मगर हमारे धर्म की इतनी ज़्यादा खासियत और अहमियत है कि अक्सर हमारे भगवानों को बीमारी के टाइम पे भी पूजा जाता है। चांदनी चौक में एक ऐसे भगवान भी हैं जिनके यहाँ सिर्फ झाड़ा लगाने से आपकी हर तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है। कैंसर, ट्यूमर जैसी कई सारी बीमारी, यहाँ तक कि जो लोग बोल नहीं पाते उनका भी 8 से 9 झाड़े के अंदर जो है इलाज हुआ है। तो आइए करवाते हैं आपको डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन। और यहाँ पे उनकी मूर्ति में ऐसा क्या खास है कि भक्त दूर दूर से उनके यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। आइए आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके बारे में भी एक इतिहास है। अक्सर हमने हनुमान जी के कई सारे रूपों को देखा है, कहीं वो बहुत गुस्से में हैं तो कहीं अपने श्री राम के चरणों में भी वो दिखाई देते हैं। मगर यहाँ पे जो उनका रूप दिखाया गया है वो अंजनी पुत्र के रूप में दिखाया गया है। जी हाँ, हनुमान जी के बचपन का यहाँ पे किस्सा आपको याद आएगा जब आप हनुमान जी की इस मूर्ति को देखोगे। आपने वो वाला किस्सा तो सुना ही होगा कि अंजनी पुत्र यानी कि हनुमान जी जब अपनी माता के साथ जब छोटे थे, वो अपनी माता के साथ खेल रहे थे तो उनकी माता जो है किसी काम को लेके अंदर चली गई। अब हनुमान जी को लगी थी भूख और इसके चलते उन्होंने सामने पेड़ पे जो है लाल रसीले आम देखे। आम का लालच इतना ज़्यादा था उन्हें कि वो सोचे कि ऊपर जाके लेके ही आता हूँ। जब वो पेड़ पे चढ़े वो आम को पकड़ने लगे और कुछ हाथ में लेने के बाद उनकी नज़र एक रसीले लाल आम पे पड़ी। दूर से उन्हें वो आम बहुत स्वादिष्ट लगा और वो एक छलांग मार देते हैं उस आम की ओर और आगे चलते चलते पता चलता है कि वो सूरज है। मगर छोटे हनुमान जी को ये कहाँ पता था, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सूरज को। तभी इंद्रदेव ने उन पर वार किया और जिसके बाद वो मूर्छित हो गए। उसके बाद क्या होना था हम सभी को पता है। मगर इस किस्से को जो है यहाँ की मूर्ति आपको दोबारा याद कराने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हनुमान जी हैं उनका मुंह खुला हुआ है और उनके मुंह में जो है अधिकतर जो जिस मुंह से वो दिखाई दे रहे हैं उसमें सूर्य की हल्की सी झलक भी आपको दिखाई देने वाली है। तो आइए जानते हैं यहाँ के पंडित जी से इस मंदिर के बारे में कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो कि अक्सर एक भक्त के दिमाग में आया करती है जब भी वो ऐसे किसी मंदिर के बारे में जानता है। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, अक्सर आजकल ना इस मंदिर के बारे में कई सारी बातें की जा रही है, खासकर यहाँ के झाड़े लगवाने के बारे में। हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी का नाम दिया गया है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, यहाँ शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन झाड़ा लगता है जी। बाबा की अर्जी दरखास्त लगती है। जो भी परेशानी संकट होता है उसके लिए अर्जी दरखास्त लगाते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे ट्यूमर जैसी बीमारियों का भी झाड़े से ही इलाज हो जाता है। ट्यूमर की भी वो है और इलाज का भी इलाज होता है। जो भी हवा का वो ऊपरी का जो भी ऊपरी का जो भी है इलाज होता है यहाँ पे। और जो यहाँ के जो मेहन जी हैं वो उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है जी। उनका भी 7वीं 8वीं पीढ़ी चल रही है। करीब 300 साल से पुराना मंदिर हो गया जी। मैंने यहाँ पे ये भी सुना है कि एक हनुमान जी की मूर्ति है जो कि साल में सिर्फ 2 बार निकाली जाती है। हाँ, वो एक हनुमान जयंती पर निकाली जाती है रथ यात्रा और एक जन्माष्टमी पे शायद। कृष्ण जन्माष्टमी पर निकलती है जी। साल में 2 बार दर्शन होते हैं उनके। ऐसा क्यों है, मतलब उन्हें 2 बार ही क्यों निकाला जाता है? इसके पीछे कोई खास पहले वजह? से पुरानी परंपरा है। जी जी जी। वो पहले ही जो चली आ रही है उस हिसाब से अब ये भी चला रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये मूर्ति जो है स्वयं प्रकट हुई थी, मतलब नरसिंह की मूर्ति तो लाई गई थी मगर इनकी मूर्ति स्वयं प्रकट हुई। ये हनुमान जी जो बाल रूप हैं इनकी स्थापना नहीं हुई थी जी। ये अपने आप प्रकट हुए थे। ये पहले छोटे से थे, जो इनकी पोशाक पुरानी है वो छोटी है, इनका आकार भी बड़ा हो गया है पहले से। और ये भी सुना हमने कि मतलब यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं अधिकतर लोगों की बहुत जल्दी। मुरादें जो भी आता है श्रद्धालु अपने सच्चे मन से उनकी मुरादें बहुत जल्दी पूरी होती हैं। जब पूरी हो जाती है तो उनका बाबा का श्रृंगार कराते हैं, सवामणि कराते हैं, जो भी उनके श्रद्धा है अपने श्रद्धा अनुसार सब कुछ कराते हैं। बाबा का प्रसाद भी लगाते हैं, मंगलवार को प्रसाद चढ़ता है, दुकानें भी लगती हैं। बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग। अंग्रेज भी आते हैं, मैंने सुना। अंग्रेज भी आते हैं, इनको पता चलता है। कुछ लोग बाहर के देशों से भी आते हैं जो मानते हैं इस भगवान को। बहुत आते हैं, यहाँ झाड़े लगवाने आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं। तो रुके भी जाते हैं, होटलों में रुकते हैं। जब झाड़ा लगवाते हैं तो धर्मशाला में रुकते हैं। हनुमान जयंती के दिन इस मंदिर का क्या हाल होता है? उस दिन तो पूजा में इतनी भीड़ होती है
बाबा को देखने, कि बाबा के दर्शनों को साफ देखने के लिए इतनी भीड़ सिर्फ एक उमड़ती झलक है देखने के लिए। कि बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, सब लोग आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पंडित जी मुझे एक सवाल पूछना था, जैसे कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई शरीर की परेशानी, कोई परिवार की परेशानी, जो चाहते हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, तो आप उन भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो ये कि जो हमारे बाबा हैं वो सबका निवारण करते हैं। किसी भी चीज़ की कैसी भी परेशानी, कैसा भी संकट हो, वो जी। सबका निवारण करते हैं। तो जिन भी भक्तजन को कोई दुविधा है, एक बार आपको डॉक्टर बाबा के पास आने की, यानी कि डॉक्टर हनुमान जी के पास आने की ज़रूरत है। और देखिए क्या पता आपकी कोई भी परेशानी का निवारण हो पाए, जो कि आपको कहीं नहीं मिल रहा, शायद आपको बाबा के चरणों में मिल जाए। मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर मंदिर में, और मैंने यूट्यूब पे देखा था वीडियो, तो उसके ज़रिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ की बहुत मान्यता है, मुरादें पूरी होती हैं। हाँ, सारी मुरादें पूरी होती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं आई, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई है आज यहाँ पर आके दर्शन करके हनुमान जी की। कुछ मांगा होगा? हाँ, मांगा तो है, बीमारी से रिलेटेड या अपने आप से रिलेटेड? अपने आप से रिलेटिव है। तो उम्मीद है जल्दी पूरा हो जाए। हाँ जी, जरूर पूरा हो जाए और मैं दोबारा दर्शन करने आऊँ, मेरी ये उम्मीद है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि मतलब देख श्रद्धालु आए हैं भाई, जिनकी बीमारी नहीं कट रही है, तो वो उसमें देखा कि आए हैं लोग बहुत टाइम से परेशान हैं, तो इसलिए मैं भी आया हूँ डॉक्टर हनुमान जी से मिलने। डॉक्टर के तो बस सबके करता रहता यही है, यही निवारण करेंगे। कोई कष्ट है, कुछ बीमारी है किसी को, तो सुना है मैंने, पर कि मैं इसलिए वजह से बहुत दूर से पंडित जी से बात करने आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुराड़ी से आया हूँ तो किसी परेशानी के चलते आप यहाँ पे आए हैं? जी। मेरी माता जी हैं, जी। तो उनको कैंसर बताया गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो इसलिए तो आस लेके डॉक्टर आए जी हैं। से आस लेके। जी भी हनुमान जी से आस लेके आए हैं जी, अपनी कृपा बरसा दें, माता जी को ठीक कर दें बस। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियो देखी थी, बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ मुरादें पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ आए थे कुछ अपनी इच्छा को लेके। ऐसा मैंने पहली बार देखा है और मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये उम्मीद है कि मेरी मुराद पूरी हो और मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ ज़रूर आऊँ। मैं यहाँ पे बहुत पुराना आता हूँ, वैसे मैं बालाजी महाराज के, मैं मेहंदीपुर बालाजी भी जाता था और बाबा से सारी ही प्रार्थना अपने करता हूँ। शुक्र शनि इतवार को 3 दिन झाड़ा लगता है, झाड़ा लगता है, झाड़े से संकट कटता है। 6 बजे 6 बजे के बाद। 6 बजे और आपने कुछ यहाँ पे कुछ देखा है, मतलब अपनी आंखों से कुछ चमत्कार होता हुआ या लोगों को खुश होता हुआ देख के? बाबा सभी खुश रहते हैं, बाबा संकट काटते हैं। अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्यार बाबा के प्रति सबका संकट करता है। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, अपनी किस्मत में जान होनी चाहिए। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं, और यहाँ पे जो है हिरण्यकश्यप की मूर्ति आपको यही दिखाई देगी। इसके बारे में अगर पुरानी कथाओं के द्वारा याद किया जाए तो होली पे एक किस्सा इसके बारे में दर्शाता है, जब विष्णु जी ने एक अवतार लिया था और नरसिंह का अवतार उन्होंने लिया था, जिसके बाद उनका आधा शरीर शेर का था और आधा इंसान का। जब आप मंदिर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको नरसिंह की मूर्ति दिखाई देगी, फिर हनुमान जी की, और इसी के बाद में आपको भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई देगी। और जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहाँ पे राम परिवार तो होगा ही, जहाँ राम व हनुमान ये किस्सा तो सदियों से चला आ रहा है। इसके साथ यहाँ पे विष्णु जी के 3 अवतार यानी 3 रूप में आपको वो देखने को मिलेंगे, एक नरसिम्हा, इसी के अलावा एक राम अवतार, और छोटे छोटे बाल गोपाल के रूप में भी आपको वो नरसिम्हा की मूर्ति के नीचे नजर आने वाले हैं। क्या आप कभी इस मंदिर में आए हैं? क्या आपने इस मंदिर के बारे में कोई किस्सा, कोई कहानी सुनी हो, या फिर जब चांदनी चौक का आपका चक्कर लगा हो तो गलती से भगवान ने आपको बुला लिया हो? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपका जैसा भी विचार है इस मंदिर को लेके, अपने बाबा हनुमान को लेके, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें और जय श्री राम।